लास्ट चैप्टर हमारे हॉर्नबिल का जो हम अब कंप्लीट करने वाले हैं वो है द सिल्क रोड। द सिल्क रोड क्या है इसके अंदर? द सिल्क रोड की कहानी ये कहानी है कि यहाँ ना एक माउंट जो क्या कहते हैं माउंट कैलाश है ना, माउंट कैलाश की धार्मिक यात्रा हिंदूज भी करते हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी करते हैं। तो जो हमारा राइटर है ना उसको कोरा परफॉर्म करना था, जो कि एक धार्मिक यात्रा समझ लो, जैसे कि हज होता है, जैसे कि हरिद्वार में तीर्थ यात्रा होती है वो हो गई, तो वो इस तरह की एक यात्रा होती है। कोरा जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? कोरा बोलते हैं। अब वो कोरा करने जाता है, वहाँ पर रास्तों में से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसका कैसे एक्सपीरियंस है वो इस बारे में बताता है। और वो अपनी नियत, ये चैप्टर की जो थीम है ना, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर? द थीम इज अबाउट इफ यू आर हैविंग डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग देन यू कैन अचीव दैट, यू कैन गेट रिड ऑफ एनी प्रॉब्लम। यही इसके अंदर एक लेसन है कि भाई उसके रास्ते में उसको बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, बट अल्टीमेटली ही मेड इट, उसने ये कर लिया। हाउ डिड ही मेक इट? उसने ऐसा कैसे किया? बिकॉज ही वाज वेरी डिटरमिन्ड, हिज इंटेंशन वाज वेरी क्लियर दैट ही वांटेड टू परफॉर्म कोरा एंड ही डिड दैट easily. He did that after yeah he had to face some problems in the way, but yeah फाइनली ही डिड दैट। इवेंचुअली उसका ये काम हो गया। सो ये पूरी कहानी आप शुरू करते हैं। द सिल्क रोड इज अ स्टोरी अबाउट द ऑथर। ये स्टोरी है भाई अब ऑथर के बारे में, जिसका नाम है निक मिडल्टन। क्या नाम है? निक मिडल्टन। जर्नी टू माउंट कैलाश थ्रू तिब्बत। तिब्बत के जो रास्ते वो माउंट कैलाश जा रहे हैं। द ऑथर वांट्स टू गो टू माउंट कैलाश टू फिनिश हिज कोरा। कोरा इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले बता दिया, सेक्रेड रिचुअल फॉर हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, जो हिंदू बुद्धिस्ट दोनों के लिए होता है, बिकॉज ही वांटेड टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग इन हिज लाइफ। अब द क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज कोरा? What is Kora and how much is important for Hindus and Buddhism? तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे कि या Kora is a sacred ritual for Hindus and Buddhism, and जो राइटर था वो क्यों जा रहा था? Because he wanted to develop positive thinking in his life। चलो नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। कैसे शुरू किया उसने अपना सफर, जो हमारा राइटर है निक मिडल्टन? भाई देखते हैं। द ऑथर टुक डैनियल एज हिज कंपेनियन। द ऑथर टुक डैनियल एज हिज कंपेनियन। एक डैनियल एक उसका साथी, उसने उसको अपने साथ लिया। दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम स्लोप्स ऑफ रावू। उन्होंने रावू के स्लोप से, ऐसे स्लोप है जिसका नाम रावू है, वहां से अपनी यात्रा शुरू की, अपनी जर्नी शुरू की। दे हैड अ ड्राइवर नेम्ड सतन हु न्यू अ रूट टू माउंट कैलाश। अब इसको सतन ही पढ़ते होंगे। जो लद्दाख के लोग होते हैं ना, ये जो इधर के माउंट ये एवरेस्ट के लोग होते हैं उधर के साइड के, उनके ना सतन वेतन इस तरह के नाम होते हैं जिनमें स्पेलिंग थोड़ी ऐसी होती है। सतन नाम है या एग्जैक्ट नाम क्या मुझे नहीं पता भाई, बुरा मत मानना सतन भाई, मेरे को तो तुम सतन ही समझ में आ रहे हो, यहाँ पे सतन ही पढ़ा जाता होगा, अगर मुझे कोई करेक्ट करना चाहे प्लीज कर दे, ठीक है। दे हैड अ ड्राइवर, उनके ड्राइवर का नाम क्या था? सतन। बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है ये सतन यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर, इतने बड़ी हेल्प करी राइटर की। हाँ अभी पता चलेगा। Who knew a route to Mount Kailash in the southwest direction? Lahamo, a local lady from Rao, गिफ्टेड द ऑथर शीप स्किन कोट, द जनरल अटायर ऑफ ड्रोकबाज। अब ये क्या क्या लिखा गया सर जल्दी बता दो। अब जब रास्ते में गए तो वहाँ पे ना एक लहमो, एक लोकल लेडी थी रावो की, उस जगह की, रावो का जो स्लोप था, वो जो एरिया था वहाँ की एक लोकल लेडी थी। उसने जो राइटर था उसको क्या गिफ्ट किया? एक शीप स्किन कोट गिफ्ट किया, जो कि भेड़ की खाल से बना होगा। द जनरल अटायर, जो कि ड्रोकबाज, जो वहाँ के खाना बदोश थे ड्रोकबाज, उनकी वहाँ की पोशाक थी, वो उनको गिफ्ट करा। किसको? राइटर को। During their journey, the author observed wide barren fields with gazelles eating the grass. गेजल्स क्या कर रहे थे? जो वहाँ पे गेजल्स थे वो क्या कर रहे थे? घास को खा रहे थे। जो 12 सिंगे थे वो घास को खा रहे थे। ए हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस कॉल्ड यांग, जो गधे थे, जो वाइल्ड एसेस थे जिनको यांग कहते हैं, उन इलाकों में, रावू के इलाकों में उस तरफ क्या बोलते हैं उन्हें? यांग बोलते हैं। एंड आइसोलेटेड ड्रोकबाज, जो ड्रोकबाज खाना बदोश थे, जो आइसोलेटेड, जो एक तरफ वहाँ पे अलग अलग थलग रहते थे। टेकिंग केयर ऑफ देयर कैटल, वो अपने जो भी कैटल थे, उनके जो घोड़े, जो गाय गधे थे, उनका जो ख्याल कर रहे थे। एंड नोमैड स्टैंड्स गार्डेड बाय लार्ज तिब्बतन मैस्टिफ दैट वर हाईली वैल्यूड एज हंटिंग डॉग्स इन इंपीरियल चाइना। और वहाँ में कुछ कुत्ते थे जिनका नाम क्या था? तिब्बतन मैस्टिफ थे, जो कि चाइना में बड़े पॉपुलर हैं। चाइना में बड़े पॉपुलर है क्योंकि हंटिंग डॉग्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंट करने का काम करते हैं। हंटिंग डॉग्स इन इंपीरियल चाइना में, वो उनकी रास्ते में ये सब किसने देखा? हमारा जो राइटर है उसने देखा, जिसका नाम है निक मिडल्टन। ठीक है आगे बढ़ जाए। द ग्रुप सॉ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, आगे बढ़े तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ना बर्फ देखी। कवर्ड दैट वर चैलेंजिंग टू क्रॉस एंड द ऑथर एक्सपीरियंस हेडेक्स ड्यू टू द ऑल्टीट्यूड। अब जब आप पहाड़ों के ऊपर जाते हो, आप गए पहाड़ों के ऊपर जाने में ना आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, ऑल्टीट्यूड की वजह से ना आपको सर में दर्द होने लगता है। अब हमारे राइटर के साथ भी ऐसा हुआ। उसके साथ कौन कौन है अभी? उसके साथ कौन कौन है? एक तो सतन है, एक डैनियल है। वो लोग जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने क्या देखे? बैरन फील्ड देखे, ऐसे बंजर देखे, बंजर खेत देखे, उन्होंने वहाँ पे कैटल्स देखे, नॉमेड्स देखे, ड्रोकबाज को देखा, वहाँ का जो कबीला था उसको देखा, और उसके बाद ना उन्होंने स्नो देखी, आगे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई थी। बर्फ के साथ साथ क्या हो गया? उसको राइटर को हेडेक शुरू हो गया था ऑल्टीट्यूड की वजह से, विच वाज 5 to 10 मीटर्स अबव सी लेवल अकॉर्डिंग टू देयर वॉच। दे कुड द कोल्ड वेदर ऑल्सो अफेक्टेड द ऑथर्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन। और ऑथर की कोल्ड वेदर की वजह से हालत खराब हो गई। ऑथर मेरे जैसा इंसान रहा होगा जिसको ठंड बहुत लगती है, तो ऑथर को ना बड़ी ठंड लग रही थी भाई, ठंड में बड़ा परेशान हो गया था, उसकी तबियत खराब होने लगी थी। लेटर इन द डे दे रीच्ड अ टाउन नेम्ड होर, ये होर पहुंचे फिर आगे चल के, विच वाज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर एज मिजरेबल विद लैक ऑफ वेजिटेशन एंड सराउंडेड बाय रॉक्स एंड
जब ऑथर आगे बढ़ा ना, कह रहे यार क्या जगह है ये, और रास्ते उसे बड़े बुरे लग रहे थे क्योंकि वहां पे ना वनस्पति थी, ना हरियाली थी, ना कुछ था, वहां सिर्फ डस्ट थी, धूल थी और सिर्फ चट्टाने थी, रॉक थी। डेनियल रिटर्न टू लहासा लिविंग द ऑथर फीलिंग डिसअपॉइंटेड अबाउट द मानसरोवर लेक। जो डेनियल उसका साथी था वो तो भाई वापस लहासा चला गया, उसको अकेला छोड़े, जिसकी वजह से ऑथर क्या हो गया था, डिसअपॉइंट हो गया था। लोकेटेड नियर द टाउन ऑफ होर विच वाज फिल्ड विद गार्बेज। ठीक है, ठीक है। लेटर दैट नाइट दे अराइव्ड एट अ गेस्ट हाउस इन डार्कन। अच्छा ये वाली लाइन तो आपको मैंने बताई ना। डेनियल लहासा चला गया था, ऑथर को डिसअपॉइंट कर गया था अबाउट दी लहासा लिविंग द ऑथर फीलिंग डिसअपॉइंटेड अबाउट द मानसरोवर लेक लोकेटेड नियर द टाउन ऑफ होर व्हिच वाज फिल्ड विद गार्बेज। जो मानसरोवर की झील है वहां पे गार्बेज पड़ा था, जिसकी वजह से ऑथर और ज्यादा डिसअपॉइंट था कि यार इतनी सी जगह पे यहाँ पे कूड़ा ही कूड़ा डाला हुआ है। लेटर दैट नाइट, और उस रात को दे अराइव्ड एट अ गेस्ट हाउस इन डार्कन। ये डार्कन एक जगह है, वहां पहुंचे, बट द ऑथर वाज अनेबल टू स्लीप। लेकिन ऑथर को नींद नहीं, उसकी तबियत खराब थी, थोड़ी ठंड लग रही थी, अब उसकी और तबियत खराब हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग सेतन टुक द ऑथर टू द डार्कन मेडिकल कॉलेज फॉर इवैल्यूएशन अपॉन बीइंग एश्योर्ड दैट द ऑथर वाज फिट इनफ टू डू द कोरा। सेतन रिटर्न टू लहासा। अब क्या हुआ, सेतन ने भी इसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा, भैया मरमर आ जाएगा ये आदमी, इसकी तबियत ज्यादा खराब हो जाए, तो डार्कन मेडिकल कॉलेज में इसको एडमिट कराने के बाद जब ये सही हो गया तो सेतन वहां से, ये सेतन भी चला गया भाई, ड्राइवर भी चला गया, लहासा चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द ऑथर वोक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड फाउंड डार्कन टू बी नॉट एज बैड एज इनिशियली थॉट। लेकिन जब अगली मॉर्निंग ऑथर उठा, उसको लगा यार इतना भी बुरा नहीं था यार, डार्कन ठीक ठाक ही था। Initially thought he described the town as dusty and run down with a few basic shops। उसने ना जो टाउन को देखा आगे जाके देखा, कुछ शॉप्स को देखा, कहा ठीक है इतना बुरा नहीं है, हाँ लेकिन डस्टी बहुत है यहाँ पे, धूल मिट्टी बहुत है। नॉट मेनी पिलग्रिम्स वर अराउंड एंड द ऑथर थॉट ही माइट हैव अराइव्ड टू अर्ली फॉर द पिलग्रिमेज सीजन विद मोस्ट ऑफ द वे ब्लॉक्ड बाय स्नो। द ऑथर डिडंट वांट टू डू द कोरा अलोन। उसने देखा कि यार यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिमेज मतलब कौन होते हैं, जो कि तीर्थ यात्री होते हैं, वो यहाँ पे है नहीं, और उसे ऐसा लगा कि वो वक्त से पहले आ गया, ये अभी यात्रा करने का समय नहीं था, वो पहले ही वहाँ पे आ चुका था। अब उसे लगा यार अकेले तो मैं कोरा कर नहीं पाऊंगा। While waiting for the right condition, the author met Norbu, a researcher from the Chinese Academy of Social Sciences in Beijing, who was studying the significance of the Quran in Buddhist literature। लेकिन उसको ना वहाँ पर ही ना एक रेस्टोरेंट या कैफे कह सकते हो, उसमें ना एक बुद्धिस्ट क्या कहते हैं, एक चाइनीज मिला, रिसर्चर फ्रॉम द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस से मिला, जो कि बीजिंग से था, जो कि इस चीज़ पे स्टडी कर रहा था कि जो कोरा का बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनमें कितना महत्व है, कितना सिग्निफिकेंस है। द ऑथर गॉट टू नो नॉबू एंड फाउंड आउट दे वर बोथ देयर टू डू द पिलग्रिमेज, सो दे डिसाइडेड टू डू इट टुगेदर एंड द ऑथर फेल्ट हिज पॉजिटिव माइंडसेट वाज पेइंग ऑफ। लेकिन फाइनली ऑथर ने उसके साथ मिलकर कोरा किया, उसको एक कंपेनियन मिल गया था कोरा करने के लिए, और उसको बाद में रियलाइज हुआ कि उसका पॉजिटिव माइंडसेट, जहाँ पे जो टाइमिंग है कोरा करने की वो अलग है, गलत टाइमिंग पे आ गया, वो पहले आ गया, बर्फ ही बर्फ है, सेतन भी चला गया, डेनियल भी चला गया, उसकी तबीयत भी सही नहीं है, बट ही रिमेन पॉजिटिव ऑल टाइम। अब वो ऑल टाइम पॉजिटिव रहा एंड दैट हेल्प्ड हिम टू परफॉर्म द कोरा, और उसकी वजह से वो परफॉर्म कर पाया कोरा। अच्छा ये दोनों कहानी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई सिल्क रोड सेम नहीं है, दे बोथ वर पॉजिटिव, है ना। जो 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 हमारा गॉर्डन कुक था, गॉर्डन कुक कौन था, हाँ वी नॉट अफ्रेड टू डाई का जो कैप्टन था, हाँ ही वाज अ ग्रेट कैप्टन, ठीक है। तो भाई वो अच्छा कैप्टन था, वो भी पॉजिटिव रहा। उसकी भी तबीयत खराब हुई थी, उसकी भी हड्डी टूट गई थी, पसलेट टूटी थी ना जब ऐसे जाके गिरा था बेचारा, ऐसे इसकी भी बेचारे की क्या तबीयत खराब हो गई, ठंड लग रही थी, इसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। लेकिन उसने ना हार नहीं मानी थी, इसने भी हार नहीं मानी, उसने भी नहीं हार मानी। तो इनकी अगर कंपेरिजन करने के लिए आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले तो इनकी चैप्टर की पूरी कहानी लिख सकते हो, 6 नंबर में आएगा ऐसा सवाल कंपैरिजन वाला, कहानी दोनों की लिख देना, बाद में लिख देना या दे बोथ रिमेन्ड पॉजिटिव, दे हैड द इंटेंशन, दे हैड अ ग्रेट इंटेंट, दे हैड पॉजिटिव इंटेंट थ्रू आउट देयर जर्नी। अपनी पूरी जर्नी में इनकी इंटेंट जो था वो बदला नहीं, इंटेंट मतलब नियत है ना, इंटेंट नहीं बदला। एंड दे वर्कड हार्ड, दे डिड नॉट गिव अप, ऐसी बातें लिख देना। मिल गए 5-6 में से 5 नंबर कोई भी आपको यूँ ही दे देगा, ठीक है। और अच्छा लिखो तो 6 में से 6 आ जाएंगे। कंक्लूजन क्या सिल्क रोड का, The author concludes the story on a positive note that being determined and dedicated, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, we are not afraid to die में भी इस्तेमाल कर सकते हो। Dedicated towards one goal will bring positive results in life despite the challenges that the author faced during his journey. He was able to find a partner who was as interested in Quora as he, and both completed their pilgrimage together। भाई इसमें यही कहानी से शिक्षा मिलती है कि उसके जो डिटर्मिनेशन की वजह से उसने गो थ्रू कर ली सिचुएशन, और मतलब ही मेड इट फाइनली, और उसको फिर एक कंपेनियन भी मिल गया कोरा परफॉर्म करने के लिए, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिव माइंडसेट एंड इंटेंट ही हैड। क्वेश्चन देख लेते हैं, चैप्टर समझ में आया, मजा आया, आई होप इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अच्छा जो इससे पहले का लाइव था ना बच्चों, इससे पहले के जो 3 चैप्टर थे, 3 चैप्टर जो थे, जो 3 चैप्टर थे शुरुआत के, वो लाइव हमारा किसी कारण से कट गया था। कमेंट के अंदर जो पहला कमेंट होगा उसमें मैं पिन कर रहा हूं उसका लिंक, उस पर क्लिक करके देख लेना उस वाले लाइव सेशन का, ठीक है, टेंशन मत लो। क्या कहा मैंने कि जो हमारा जो लाइव सेशन इससे पहले जो 3 चैप्टर रह गए ना हॉर्नबिल के, जो आपके एग्जाम में आने हैं, वो मैंने करवा दिए हैं इससे पहले वाले लाइव सेशन में, जो कि किसी वजह से कट गया था। मैं आपको कमेंट में उसका लिंक पिन कर रहा हूं, वहां से आप जाके देख लेना, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देख ले क्या, चलो कोई भी डाउट आ रहा है पूछ लो, कोई भी डाउट आ रहा है देख लो एक बार बच्चों, कोई डाउट है क्या?
और वरना फिर मैं इसके क्वेश्चन करा देता हूँ। भाई तिब्बतन मैस्टिफ से पॉपुलर क्यों है चाइना में इंपीरियल कोर्ट में? क्योंकि वो हंटिंग डॉग्स हैं इसलिए पॉपुलर है। द ऑथर्स एक्सपीरियंस, भाई अभी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। द ऑथर्स एक्सपीरियंस एट होर वॉज इन स्टार कॉन्ट्रास्ट टू अर्लियर अकाउंट्स ऑफ द प्लेस डिस्कस। होर में उसको पहले कैसे लगा था? बुरा लगा था, बाद में उसको अच्छा लगने लगा था। पहले उसने कहा था वो प्लेस क्या है, बड़ी डस्टी है और वेजिटेशन नहीं है। बाद में उसको लगा यार इतनी भी बुरी नहीं है, दैट वाज नॉट एज बैड एज ही थिंक्स, इतनी बुरी नहीं है। ही रन्स डाउन टू द शॉप्स, द बेसिक शॉप्स एंड ही फाइंड इट ओके फाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ वाज सेतन अ बिग सपोर्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का दोस्तों। हाउ वाज सेतन अ बिग सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी? क्या किया था सेतन ने? भाई सेतन ने उसको वहाँ पे जो क्या कहते हैं, ही अरेंज्ड अ कार टू ड्राइव, उसने वहाँ पे उसको कार ड्राइव करवाई, उसको मेडिकल कॉलेज में लेकर गया, उसको सपोर्ट किया, उसका ख्याल रखा और उसके साथ काम में आया क्योंकि ही वॉज लोकल फ्रॉम तिब्बत, वो तिब्बत का लोकल था तो उसको सब कुछ पता था इस बारे में। बिकॉज ऑफ मतलब विदाउट सेतन ऑथर कुड नॉट परफॉर्म द कोरा। Setan was not just a skilled driver but a thorough professional who did not mix emotions with work। ये सेम ही क्वेश्चन का आंसर है। 6 नंबर में भी आता है, थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे आपका, ठीक है।